हेलो फ्रेंड्स, टेक मिस्ट्री टाइम में मैं भारत एक बार फिर आपके साथ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए मिस्ट्री से भरी 3 बेहतरीन बातें लेके आया। इसे सुनिए और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको लगी, कैसी लगी, और ऐसी और बातें जानने के लिए मुझे कमेंट जरूर करिएगा। टेक मिस्ट्री टाइम, मैं भारत राजपूत। लाइव कारगस कप, ये जो अपनी स्क्रीन पर आप इस टाइम कप देख रहे हैं, इसे लाइव कारगस कप कहते हैं। लाइव कारगस इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि राजा लाइव कारगस की डेथ को दर्शाते हुए, उनकी मृत्यु को दर्शाते हुए एक चित्र बनाया गया है जो कि काफ़ी स्पेशल है। आज की डेट में ये कप काफ़ी कम रह गए हैं और ये कप रोमन साम्राज्य द्वारा बनवाए गए थे 4वीं शताब्दी यानी 4th सेंचुरी में। इसकी स्पेशलिटी ये है कि इस कप की जो लाइट है, इसका जो कलर है, वो रोशनी में जाकर के चेंज हो जाता है। ये डार्क ग्रीन कन्वर्ट हो जाता है रेड डार्क लाइट में। जब इस पर रोशनी पड़ती है तो ये डार्क ग्रीन से डार्क रेड हो जाता है, जैसे कि इसे तपा दिया गया, जैसे कि इसे एकदम से जला दिया हो। साइंटिस्टों का ये मतभेद रहा कि यह होता कैसे है, और इस पर काफ़ी रिसर्च भी हुई, काफ़ी दशकों तक ये रिसर्च की गई, बट इसमें साइंटिस्ट फेल हुए। अंत में आकर उन्हें ये एक कप तोड़ना पड़ा और फिर इस पर संशोधन करके ये बताना पड़ा कि इसकी वजह क्या है, इसके कलर को चेंज होने की। एक्चुअल में क्या है कि ये कप सोने और चांदी के कणों को पीस करके, उनका पार्टिकल बना करके उनसे बना गया है। और सिंपल भाषा में कहा जाए तो ये नैनो टेक्नोलॉजी द्वारा बनाया गया। अब 1600 साल पहले नैनो टेक्नोलॉजी कैसे आई और ये कैसे बनाया गया, इसका जवाब आज तक साइंटिस्ट बेचारे ढूंढ नहीं पाए। नेक्स्ट, ग्रीक फायर। ये जो इंस्ट्रूमेंट आप अपनी स्क्रीन पर स्टैंड देख रहे हैं, ये एक तरह का हथियार है, इतना घातक हथियार है कि मैं बता भी नहीं सकता। इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते बातों में, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। ये हथियार का नाम ग्रीक फायर है। ये बसिंटिन एम्पायर के द्वारा बनाया गया था 7वीं शताब्दी यानी 7th सेंचुरी के अंदर। इसे बड़ी लड़ाइयों में, बड़े युद्धों में यूज़ किया जाता था, काफ़ी भीषण युद्ध को समाप्त करने के लिए। और इससे डिस्ट्रॉय किए जाते थे, इससे धराशायी, इससे बर्बाद किए जाते थे शिप्स, समुद्री जहाज बड़े बड़े जो हुआ करते थे उस टाइम पे, क्योंकि समुद्री जहाज़ों द्वारा ही लड़ाइयाँ ज़्यादा लड़ी जाती थी उस टाइम पर। और जो इससे लगाई हुई आग होती थी ना शिप पर, वो पानी के अंदर जाकर भी नहीं बुझ पाती थी। ऐसा ये हथियार था। और आप मानेंगे नहीं कि ऐसा हथियार आज तक कोई बना नहीं पाया और ना इस टेक्नोलॉजी को जान पाया कि ऐसी क्या तरीका था कि इस हथियार को बनाने का, कि ये इतना भीषण संहार करता था, इतना बुरा हाल करता था सामने वाले का, कि वो अपने आप को बचाने में असमर्थ, जिसे कह सकते हैं। बड़े बड़े जहाज जिनमें ये छोटा सा हथियार आग लगा देता था पल भर में, और वो जहाज पानी में रहने के बाद भी, पानी के अंदर जाने के बाद भी बुझ नहीं पाती थी आग। और ऐसा नहीं है, जिन दूसरे साम्राज्य के लोगों ने इस हथियार की मार झेली, उन्होंने भी काफ़ी कोशिश की कि ऐसा ही हथियार बनाया जाए, ग्रीक फायर बनाया जाए, बट वो नाकाम रहे। उनसे ऐसा कोई हथियार नहीं बना। मॉडर्न साइंस भी कोशिश में लगी हुई है कि ऐसा हथियार बन जाए, और इसी हथियार को कैसे बनाया गया, ऐसी क्या टेक्नोलॉजी थी, कोई समझ ही नहीं पा रहा। साइंटिस्ट लगे हुए हर बात की तरह इसमें भी। हाँ, एक चीज़ हो रहा है इसके अंदर, इस हथियार के बारे में। ये पास की चीज़ को तो धराशाय करता था, पर काफ़ी दूर की चीज़ों को भी आग के गोले से धराशायी कर देता था, और काफ़ी दूर की, ये नहीं कि नॉर्मली थोड़ी सी पास की, काफ़ी दूर की चीज़ों को भी। रेंज मुझे नहीं पता, रेंज का मुझे कहीं पर डिस्क्रिप्शन नहीं मिला है, मैं ज़रूर देख के बताऊँगा अगर मेरे को आगे कभी मिला। 2013 में एलोन मस्क की कंपनी ने ऐसे ही कुछ हथियार बनाए जो ग्रीक फायर से मैच खाते थे, बट बिल्कुल प्रॉपर वैसे नहीं थे। ये हथियार काफ़ी बिके ऐसे इंस्ट्रूमेंट, बट इन्हें ग्रीक फायर कहना गलत होगा। नेक्स्ट, डास्का स्टोन। दोस्तों, ये जो आप अपनी स्क्रीन पे एक पत्थर का टुकड़ा देख रहे हैं, एक स्टोन का टुकड़ा देख रहे हैं, इस पर कुछ चित्र बना हुआ है। ये एक चित्र नहीं है, एक मानचित्र है। और आप जानते हैं ये मानचित्र 12 करोड़ साल पुराना है। ये दुनिया का पहला मानचित्र है, या दुनिया का पहला बनाया गया नक्शा। अब ये एक कहानी है या सच्चाई है, इस पर साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं। कुछ साइंटिस्टों का ये कहना है कि मेड बाय ह्यूमन है, तो 12 करोड़ साल पहले ह्यूमन थे या नहीं थे, इसमें तो मैं कुछ राय नहीं दे सकता, कुछ कहना पॉसिबल नहीं है। और इस पर जो नक्शा बना हुआ है, ये नक्शा अरल माउंटेन्स को दर्शाता है, जो कि इस समय रशिया के अंदर है। कुछ साइंटिस्टों का कहना है कि ये बनाया गया नक्शा
संभव नहीं है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी एरियल टेक्नोलॉजी द्वारा ही बनाया जा सकता है, क्योंकि ये माउंटेन बनाने के लिए काफ़ी ऊपर जाना पड़ेगा आसमान में, और वो एरियल टेक्नोलॉजी के द्वारा ही संभव हो सकता है, जो उस समय 12 करोड़ साल पहले संभव ही नहीं थी। ये भी एक मिस्ट्री है कि ये माउंटेन है, अगर ये नक्शा माउंटेन्स का है, वो भी अरल माउंटेन्स का, तो ये बनाया कैसे गया वो। एक चीज़ और कि ये मैप 3D मैप है, ये मैप 3D मैप है जो 12 करोड़ साल पहले बनाया गया। इसके उभार माउंटेन्स को दिखाते हैं, क्योंकि कुछ साइंटिस्टों का ये मतभेद है कि ये जस्ट एक पत्थर है, एक स्टोन है जिस पे ऐसी क्रैक्स, ऐसी थ्रेडें, ऐसी लाइनें पड़ गई हैं जो अरल माउंटेन से मैच खाती हैं, जो उनको दर्शाती है। एक नेचुरली ये बन चुका है अपने आप, जिसे हम कह सकते हैं कि ये अरल माउंटेन को दर्शाता है या किसी ने इसको बनाया है। हालांकि इस माउंटेन के ऊपर रिसर्च अभी भी जारी है, कोई रिजल्ट नहीं आया, पक्का पुख्ता रिजल्ट, बस रिसर्च जारी है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, और प्लीज़ 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 इसे शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब कम लोगों तक पहुँचाएगा, क्योंकि उसे अश्लीलता पसंद है। ऐसी जानकारी भरी वीडियो वो यूट्यूब पे कम ही पास करता है। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर कीजिए।